एवरीवन, इट्स आकाश चौहान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनी सर्कल का चैप्टर फर्स्ट। ओके, हमारे जो सीबीएसई सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें 6 क्लास में इंग्लिश की 2 बुक हैं। फर्स्ट इज़ हनी सर्कल एंड सेकंड वन इज़ अ पैक्ट विद सन। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बुक हनी सर्कल का चैप्टर फर्स्ट। देखते हैं कौन सा चैप्टर है एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ओके, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ओके, तो देखते हैं कौन पैट्रिक है और किस होमवर्क की वो बात कर रहा है। ओके, तो ये चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो लिखा है कैरोल मूर ने। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, अपने आप से पूछो ये, ठीक है। तो डू यू लाइक होमवर्क, कि क्या तुम्हें होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या तुम खुद से करते हो। और डू यू गेट हेल्प, और क्या तुम होमवर्क करने में किसी की हेल्प लेते हो, ठीक है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और क्या होमवर्क तुम्हें मिलता है यूजुअली। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये है होमवर्क के बारे में। अब होमवर्क का जैसे नाम आता है तो कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है, ठीक है। ये लगता है भाई कितना बोरिंग काम है, क्यों करना पड़ता है, स्कूल में पढ़ लेते हैं इतना, फिर घर पे भी होमवर्क करो, तो इरिटेशन होती है थोड़ी सी ना। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि होमवर्क क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें खुद से करना चाहिए, ठीक है। कुछ टाइम हम करवा सकते हैं किसी और से, लेकिन नॉट एवरी टाइम। ओके, हमें एट द एंड ऑफ द डे खुद ही करना पड़ता है, तभी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी के बारे में, ठीक है। सो पैट्रिक एक लड़का है हु नेवर डिड होमवर्क, जिसने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, क्या बोलता था वो, कि बहुत ही बोरिंग है ये काम। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, ठीक है। वो क्या क्या खेलता था, हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। निंटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम। ओके, क्या है, एक वीडियो गेम। आपकी जो बुक है उसके साइड में जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो लिखे होंगे, या आपको भी जो डिफ़िकल्ट लगे तो व्हेन यू रीड द चैप्टर, आप पेंसिल रखो या जो भी है पेन रखो, आप अंडरलाइन करो, उसको नोटबुक में लिखो और उसके आंसर सर्च करने की कोशिश करो इन द डिक्शनरी, ठीक है। और उस पर सेंटेंस बनाओ। इस तरह से आप जो है आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको वो हार्ड वर्ड्स जो हैं वो उनके मीनिंग्स पता चलेगा। ओके, दो कुछ वर्ड्स जो हैं आपकी बुक में दे रखे हैं राइट हैंड साइड में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, आपको उन जो चैप्टर है उसमें नहीं आ रहा है कुछ, तो आप उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग जो है वो सर्च करने की कोशिश करो। आई एम एक्सप्लेनिंग, जितना आपको समझ आ रहा है उतना आप देखो और फिर खुद आप उसको रीड करना। ओके, ठीक है। सो नाउ वी गो अहेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक, उसके टीचर्स उसको बोलते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, ठीक है। तुम खुद से अपना होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे ही नहीं तुम। आपके टीचर्स भी बोलते हैं ना कि होमवर्क करो, होमवर्क करो, तभी आपको कुछ आएगा, ठीक है। आप स्कूल में जो पढ़ लेते हो उसके बाद आपको खुद से करना होता है, ताकि आप रिवाइज कर सको और वो अच्छे से समझ सको। आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे जाके आप पूछ सको, इसलिए आपको होमवर्क करना चाहिए। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कि कई बार उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसको कुछ नहीं आता। इग्नोरेमस क्या होता है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन, एक ऐसा आदमी जिसको मतलब एजुकेशन नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, अज्ञानी टाइप, ठीक है। तो वो एक ऐसा अपने आप को फील करता था, जब वो होमवर्क नहीं करता था तो देखो उसको ऐसा फील होता था कि वो अनपढ़ है जैसे। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको तो होमवर्क से घृणा थी, अच्छा ही नहीं लगता था उसको होमवर्क। तो कैसे वो कर क्या सकता है इस चीज़ में, ठीक है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो क्या होता है भाई, एक दिन उसकी जो कैट होती है वो एक डॉल के साथ खेलती होती है, ठीक है। उसको मिलता है कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उससे छीन लेते हैं, ठीक है। वो डोल जो है पैट्रिक उस एक
कैट से छीन लेता है, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डोल, और वो सरप्राइज होता है ये देख के कि वो एक डोल नहीं होती है, ठीक है। जब वो देखता है कि वो डोल है ही नहीं एक्चुअल में, ओके। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, लेकिन क्या होता है भाई, वो क्या होती है वो डोल, जो वो सोचता है कि डोल है, एक्चुअल में एक टाइनीस्ट साइज़ का, एक छोटे से साइज़ का एक आदमी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोना, ठीक है। बोना आदमी होता है, जो आज तक उसने देखा था उन मैन में, उन आदमियों में सबसे छोटा वो उसने देखा, जिसको बोना बोलते हैं, ठीक है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ठीक है। ब्रिचेस क्या होता है, ब्रिचेस जैसे छोटी पैंट या शॉर्ट ट्राउज़र, ओके। तो वो उसने पहन रखी थी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने क्या पहन रखा था भाई, एक छोटी वूल जो ऊन की शर्ट पहन रखी थी, और ओल्ड फैशन, पुराने फैशन की एक ट्राउज़र, एक पैंट पहन रखी थी, एंड ए हाई टोल हैट मच लाइक ए विचेस, और क्या पहन रखा था उसने, एक लंबी सी विचेस जो पहनती ना, जादूगरनी होती हैं जो, वो हैट पहनती हैं, वो वैसी उसने हैट पहन रखी थी, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, इसने क्या पहन रखा है, एक हैट पहन रखी है लंबी सी, जो विचेस जो होती हैं आपने देखी होंगी कार्टून्स एंड ऑल में, वो हैट पहनती हैं जो लंबी सी, वो हैट उसने पहन रखी थी, ओके। ही येल्ड, येल मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि उस कैट को मुझे वापस मत देना, ठीक है। उस कैट के हवाले मुझे मत करना वापस। आई विल ग्रैंड यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडन बिलीव हाउ लकी ही वॉज, अब पैट्रिक जो, उसको खुशी हो रही है, पैट्रिक कुडन बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ कि हाउ लकी ही वॉज, कि कितना वो लकी है, ठीक है। वो जिस भी प्रॉब्लम में था, उसका जैसे उसको सॉल्यूशन मिल गया। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, कि उसे लगा कि उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो उसको मिल गया, उसका आंसर मिल गया, ठीक है। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि वो बोलता है कि मैं तभी तुम्हें, मतलब उस कैट से बचाऊंगा, अगर तुम मेरा होमवर्क करते हो, कब तक, इस सेमेस्टर के एंड तक, इस सत्र, इस सेशन के एंड तक अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। एंड दैट्स 35 डेज़, ठीक है, जो कितना है, 35 डेज़ का जो बचा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा जो सेमेस्टर है 35 डेज़ का जो बचा हुआ है, तो लास्ट तक तुम वो होमवर्क करोगे, तभी मैं उस कैट से तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, ठीक है। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है, ठीक है। टीचर्स जो है वो उसको ए ग्रेड भी दे सकते हैं अगर वो होमवर्क अच्छा करेगा, ठीक है। जब आप भी अगर अच्छा होमवर्क करते हो, आपको स्टार मिलते हैं या ग्रेड ए मिलते हैं, तो इस तरह से उसको भी मिलता है अगर वो होमवर्क अच्छा करता है तो, ठीक है। So little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, ठीक है। अब डिस्क्लोथ होता है जो बर्तन हम धोते हैं ना, साफ़ करते हैं, उनके लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्लोथ, डिश क्लोथ, ओके। इसका स्पेलिंग भी जो है यहाँ दे रखा है, मीनिंग अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, जो बर्तन धोने के लिए हम कपड़ा यूज़ करते हैं वो, ठीक है। थ्रोन इन द हैम्पर, एक क्या बोलते हैं, टोकरी में जैसे वो फेंका हुआ एक कपड़ा होता है ना, उसके जब हम कपड़ा फेंकते हैं तो उस पर रिंकल जैसे पड़ जाते हैं, तो उस छोटे से आदमी पे, उस बोने आदमी के फेस पे ऐसे रिंकल पड़ गए, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रीमेस्ट एंड स्कोल्ड एंड पोस्ड हिज लिप्स, ठीक है। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एक्सप्रेशंस होते हैं जब आदमी को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो वो क्या करता है, पैर पटकाता है, ठीक है, अपनी फेस जो है, मुट्ठी जो है वो बंद करता है। ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ग्रीमेस, स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या होता है, दीज एक्सप्रेशन शोविंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है। तो वो इस तरह के एक्सप्रेशंस देता है, जैसे क्लियरली दिखता है कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। ओ एम आई कर्स्ड, और क्या मैं फंस गया हूँ, बट आई विल डू इट, ठीक है। उसको लगता है कि मैं तो फंस गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आई विल डू इट, मैं ये करूँगा।
एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने जो वादे का जो था, अपने वर्ड्स का पक्का था, वो वादे का पक्का था. एंड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है, अब हम यहाँ तक लिटिल मैन यूज़ करते आ रहे थे बोने आदमी के लिए, तो यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड है एल्फ, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बोने आदमी के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, एल्फ. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने वादे का जो पक्का था वो बोना आदमी बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. ग्लिच होती है काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं. ठीक है, एन इनफॉर्मल फॉल्ट इन मशीन, या यहाँ पे हमने किसके लिए यूज़ किया है ग्लिच को, एक प्रॉब्लम के लिए. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. कि एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था, या वो उसको हमेशा नहीं पता होता था कि करना क्या है, कैसे करना है. ही नीडेड हेल्प, उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी. ठीक है, परेशानी, वो प्रॉब्लम क्या थी एक, कि एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसको कैसे करना है. ठीक है, होमवर्क कैसे करना है. एंड ही नीडेड हेल्प, उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी हीड से, और वो क्या बोलता भाई कि मेरी मदद करो, हेल्प मी. वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को होमवर्क करना, उसका हेल्प करना पड़ता था होमवर्क में, इन वट एवर वे, मतलब जैसे भी हो हेल्प करनी ही पड़ती थी, क्योंकि पैट्रिक का अपना होमवर्क करवाना था और एल्फ को उसकी हेल्प की ज़रूरत थी. ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है, कोई वर्ड ऐसा डिफ़िकल्ट आ जाता तो वो बोलता है भाई आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है. जब भी पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था वो बोना आदमी, गेट मी ए डिक्शनरी, कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. ठीक है, अब जब भी हम कुछ चीज़ हम मंगवाते हैं तो हम बोलते हैं गेट मी. ठीक है, अगर हमें मंगवाना होगा कि मम्मा से या भाई से, बहन से, तो विल से गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से. ठीक है, तो वो बोलता है गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं, इससे भी अच्छा ये होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कि इससे भी अच्छा ये होगा कि तुम खुद उस वर्ड को इस डिक्शनरी में ढूंढो और साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर करके, एक एक अक्षर करके तुम उस वर्ड को बोलो. ठीक है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स की बारी आती, भाई जब मैथ्स की बारी आती, मैथ्स का होमवर्क करना होता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. तो पैट्रिक का क्या था, जो लक जो है वो इस केस में ख़राब था. ठीक है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक का मतलब है पैट्रिक जो था उसका लक इस चीज़ में ख़राब था. ठीक है, क्यों ख़राब था भाई, व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक्ड. अब वो एल्फ जो है वो चिल्लाता है, मतलब हाई पिच में ज़ोर से वो चिल्लाता कि टाइम टेबल क्या होता है, मतलब ये जो टेबल्स हैं ना, जो पहाड़े हैं, उसको नहीं आते थे. तो वो बोलता है कि भाई ये टेबल्स क्या होते हैं, वी एल्व्स नेवर नीड दैट. एल्व, अभी तक हम एल्फ पढ़ रहे थे एक पर्सन के लिए, यहाँ पे एल्व्स यूज़ किया है. एल्व्स का मतलब होता है बहुत सारे बोने, मतलब इनकी जो कम्युनिटी है, कि हम बोनों को कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम पहाड़े पढ़ें. ठीक है, पहाड़े सीखें. तो ये टाइम टेबल क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता. ठीक है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. ठीक है, वो बोलता है कि भाई ये पहाड़े क्या होते हैं, मुझे तो पता नहीं, हम बोनों को इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये जोड़ क्या होता है, घटा क्या होता है, भाग एंड फ्रैक्शंस एंड ऑल, ये क्या होता है मुझे नहीं पता. ठीक है, तो वो पैट्रिक को बोलता है हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, कि तुम मेरे साइड में आके बैठ जाओ. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा. ठीक है, कि तुम बैठ के मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब हिस्ट्री की बात आती तो भी उसको नहीं पता था भाई, कि एल्स जो हैं बोनों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता. ऑफ दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो एक रहस्य है. ठीक है, उन्होंने इस बारे में ना कभी पढ़ा ना सुना, तो उनके लिए ये एक रहस्य है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, तो वो जो बोना आदमी जो पहले ही बहुत चिल्लाता था, जस्ट गोट लाउडर, वो और भी तेज़ बोलने लगा.
गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, कि लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, मतलब और भी ज़्यादा बुक्स, ठीक है, जितनी हो सके बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम भी मेरी हेल्प करोगे इस चीज़ में, ठीक है, यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, तुम भी मेरी हेल्प करोगे उनको पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, कि अगर बात की जाए तो वास्तव में क्या था भाई, एवरी डे इन एवरी वे, कि हर दिन हर तरह से वो एक बोना आदमी क्या बन चुका था, एक प्रॉब्लम बन चुका था, ठीक है। नेग क्या होता है, वन हु ट्रबल समथिंग ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, ठीक है, कि वो एक बड़ी भारी मुसीबत बन चुका था वो एल्फ, ओके। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। पैट्रिक जो मतलब जिसको या काम करना बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, वो उसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उस काम में, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, कि इतना हार्ड वर्क कर रहा था वो जितना उसने कभी नहीं किया। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग का मतलब ऐसा अनइंटरेस्टिंग काम जो है वो उसको करना पड़ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, कि वो रात को लेट तक जागता था। हैड फेल्ट नेवर फेल्ट सो वियरी, और इतनी थकावट उसको कभी भी नहीं हुई, ठीक है। वियरी क्या होता है, टायर्ड, थकावट, ठीक है, कि उसको कभी इतनी थकावट नहीं हुई। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आईज पफ्ड, पफ्ड मतलब सूजी हुई आंखें लेके, एंड ब्लरी मतलब धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लर होता है धुंधला, एंड ब्लरी धुंधली मतलब आंखें हो जाती। तो वो रातों को लेट तक जगता था, और वो इतना थका हुआ जो है कभी भी उसने महसूस नहीं किया। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आईज पफ्ड, उसकी आंखें जो थी वो सूजी हुई होती थी, एंड ब्लरी, और कैसी मतलब धुंधला उसको दिखता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का जो है आखिरी दिन आ गया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब एल्फ जो है वो जाने के लिए फ्री था, ठीक है, क्योंकि उसने आखिरी दिन तक ही बात की थी और अब वो जा सकता था। ओके, एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप्ड आउट द बैक डोर, ठीक है। अब जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं बचा था क्योंकि आखिरी दिन था। एंड सो ही क्वाइटली, इसलिए क्या किया भाई उसने, चुपके से, और स्लाइली होता है सीक्रेटली मतलब चोरी चोरी, ठीक है, कि वो उसने देखा कि भाई अब होमवर्क तो है नहीं, तो वो चुपके चुपके और चोरी छुपे स्लीप्ड आउट द बैक डोर, उस बैक डोर से पीछे के दरवाजे से निकल गया, ठीक है। पैट्रिक गोट हिज एज, अब पैट्रिक को जो है उसको चाहिए था कि मेरे को ए ग्रेड मिले, तो वो उसको मिलना शुरू हो गया था। गोट हिज एज, उसको ए ग्रेड मिले। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो थे उसके साथ में पढ़ने वाले वो क्या थे, अमेज थे, वो हैरान थे, ठीक है। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर्स जो थी टीचर्स जो थे वो उन्होंने स्माइल किया, मतलब वो खुश थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और मतलब प्रेज होता है क्या करना, तारीफ़ करना, ठीक है, वो प्रेज करते थे अच्छे से उसकी। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स जो थे वो खुद उनको हैरानी हो रही थी कि भाई इसको हो क्या गया है, ठीक है, कि एकदम से इतना चेंज, इतना अच्छा रिजल्ट उसका आ रहा है, उसको ए ग्रेड मिल गए, ठीक है, उसके टीचर्स उसके प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कैसे हुआ ये। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग किड, ठीक है, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, कि वो अब एक आदर्श बच्चा जो है वो बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम जो है वो साफ़ करता था। डिड हिज चोर्स, वो अपने काम करता था, चोर्स होते हैं काम, ठीक है, अपने जो भी वर्क हैं, हाउस होल्ड चोर्स जिनको हम बोल देते हैं। वॉज चीयरफुल नेवर रूड, ठीक है, वो खुश रहता था और मतलब रूड नहीं रहता था, रूखा व्यवहार किसी से नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एकदम से नया जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है वो बना लिया हो, ठीक है, एक नया रवैया उसने अपना लिया हो, जैसे इस तरह से वो रहने लगा था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट, अब देखो जो है असली बात जो है वो इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। हम देखिए, इन द एंड, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसको अभी भी ऐसा लगता है, वो सोचता है कि उसने उस बोने आदमी से अपना सारा होमवर्क करवाया, ठीक है, कि वो अभी लास्ट में ये सोच रहा है कि उसने सारा होमवर्क उस बोने आदमी से कराया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, ठीक है, कि
एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो हमारे जस्ट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, ठीक है। जो राइटर वो बोल रहा है, इट वॉजंट द एल्फ, ठीक है, कि वो बोना आदमी नहीं था, कि वो बोना नहीं था जिसने होमवर्क किया, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि कौन था वो जिसने होमवर्क किया, पैट्रिक था, ठीक है, कि पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क किया, एल्फ ने तो थोड़ी सी मदद की, लेकिन करना तो पैट्रिक को ही पड़ा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, देखते हैं लास्ट में हमें क्या पता चला, कि हम चाहे दूसरे से करवाएं, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से नहीं करेगा वर्क जितना हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम खुद से अपना काम करेंगे तो हमें ए ग्रेड मिलेंगे, टीचर्स की तारीफ़ मिलेगी, ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे खुश होंगे और हम अच्छे से रह सकते हैं, मतलब एक खुशी खुशी रहेंगे उससे, ठीक है। अपना होमवर्क अगर हम खुद से करेंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि हमें जो है अपना होमवर्क खुद से करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, अब मैं एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या स्टोरी थी। दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली, फिर भी आप शॉर्ट स्टोरी से एक वीडियो से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो एन्जॉय इट। पैट्रिक नाम का बच्चा बहुत ही आलसी था। उसे अपना गृह कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर बात करें खेल की तो हॉकी, बास्केटबॉल, वीडियो गेम उसे बहुत पसंद थे। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन खेल में लगता था। एक दिन की बात है, पैट्रिक को एक बिल्ली दिखाई दी। उसके पास एक गुड़िया थी जिससे वो खेल रही थी। मजेदार बात ये थी कि वो कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, वो एक बौना था। वो गुड़िया पैट्रिक को मिल गई। पैट्रिक के हाथ में आते ही वो कहने लगा, अब मुझे उस बिल्ली के हवाले मत करना। पैट्रिक ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर एक वादा तुम्हें भी करना होगा कि मेरा पूरा गृह कार्य तुम करोगे। बौना सोचने लगा कि ये क्या, मैं तो श्रापग्रस्त हो गया, पर वादा किया था तो निभाना भी था। लेकिन अब बात ये थी कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उसे पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए वो कभी पैट्रिक से किताब मांगता, कभी पढ़कर बताने को कहता, कभी शब्दकोश मांगता। इस तरह से पैट्रिक को पता चला कि वो पहले की अपेक्षा ज्यादा काम करने लगा है। उसे ये भी लगा कि पहले की अपेक्षा अब रात दिन काम करने के बावजूद वो चुस्त है, कोई थकान नहीं। इधर बौने का काम पूरा हो चुका था, अतः वो जाने की तैयारी में था। एक दिन मौका पाकर वो पीछे के दरवाजे से चला गया। अब माता पिता, शिक्षक, मित्रगण सब आश्चर्य में थे पैट्रिक के बदले हुए स्वभाव से। बात ये थी कि बौने की मदद करते करते पैट्रिक ने अपना सारा काम स्वयं ही कर लिया था। सच कहा गया है, भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। इस वीडियो से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चैप्टर को। ओके, तो दैट वाज द चैप्टर हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसको आप खुद से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्या है इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू।